अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन एक हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है और हम ये कह सकते हैं जी, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये हमारा ऑल टाइम हाई है। और जब ये मैं वीडियो तकरीबन 7:10 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम निफ्टी 15,913 पर ट्रेड कर रही है। ये SGX निफ्टी की बात कर रहा हूं जो 24 आवर्स ट्रेड होती है। और जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपसे कहता आया हूं कि 15,935 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां से बार बार निफ्टी को रिजेक्शन मिलती है और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार हो चुका है। आज 5th टाइम था कि हमने इसको क्रॉस किया, हाई लगाए 15,970 के आसपास के और वहां से नीचे क्लोजिंग मिली है। तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे भी ये रेजिस्टेंस अभी तक कायम है। अगर कल गैप अप ओपन होता है और कंटिन्यूस हाफ एन आवर अगर हम ऊपर बने रहते हैं 15,935 के ऊपर, आधा घंटा देखिएगा, और अगर वो ब्रेक नहीं होता तो एक तेजी देखी जा सकती है। उस केस में 16,000 पहला टारगेट होगा और उसके बाद 16,150 की तरफ निफ्टी बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज आज ध्यान देने लायक है कि जो पिछले 4-5 दिन से वॉल्यूम्स काफी ज्यादा देखे जा रहे थे, आज वॉल्यूम्स ने पार्टिसिपेट उस हिसाब से नहीं किया। वॉल्यूम्स नॉर्मल से भी तकरीबन 25% कम हो गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो बुलिश क्रॉसओवर होता दिख रहा है निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी को तकरीबन 16,200 की तरफ ले जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी लगती है कि हम गैप अप खुल गए अगर, तो एक बड़ी शार्प रन अप देखने को मिल सकता है। और एक चीज और बड़ा ध्यान रखिए, सारी मूविंग एवरेज केवल और केवल आप देखिए 40 to 50 पॉइंट्स के गैप पे ट्रेड कर रही हैं। एक बहुत ही नैरो रेंज है। देखिए, जो नीचे बहुत बड़ी सपोर्ट है वो 15,760 की है और 15,820, ये दो ऐसे प्राइस हैं। देखिए, 760 और 820 में केवल 40 to 60 पॉइंट्स का फर्क है। जो एक नीचे की सपोर्ट भी है और आखिरी सपोर्ट भी है, जो पहली 3 मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो एक नैरो सा रेंज है। मेरे को लगता है कि एक बड़ा धमाका निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 935 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं हैजिंग के साथ। और अगर किसी कारण से 760 ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोज होते हैं तो आप शॉर्ट भी कैरी कर सकते हैं 15,550 के लिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब मैं बात करूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने 36,000 पर आज क्लोजिंग दिखाई है, जिस प्राइस की मैं बात कर रहा था और जहां से बार बार बैंक निफ्टी गिरावट दिखाता है। अगर मैं पिछले 2 महीनों की बात करूं तो 36 प्राइस से तकरीबन बैंक निफ्टी 6 बार गिरावट दिखा चुका है और आज इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, जो अगर कहा जाए तो एक हेल्दी साइन है। लेकिन अगर कल हम इसी के आसपास भी डोलते रहे, 36,000 के ऊपर ओपन हो, कोई बड़ी मूव ना दिखे और वहीं पर अगर हमने आधा पौना घंटा बिता दिया, तो मैं ये मान के चलूंगा ऊपर इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है, हो सकता है कि गिरावट दिखा दे।
तो एक खुलते कोई ट्रेड नहीं लेना, आधा पौना घंटा देखना है। 36,000 के आसपास ही ट्रेड होते रहते हैं, तो कॉल बाय करके एक बार थोड़ा सा रिस्क लेके एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यह हमारी एक स्ट्रेटजी इसके अंदर रहेगी। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस छोटे से रेंज के अंदर है और बिल्कुल थोड़ा अगर होराइजन थोड़ा सा लंबा है, जुलाई एक्सपायरी तक का है, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए। रीजन, वॉल्यूम्स नॉर्मल से बिल्कुल आधे चल रहे हैं, तो इसलिए कोई बड़ी मूव इसके अंदर दिख नहीं रही। एक बार 2120 2150 क्रॉस होता है तो 70 to 80 पॉइंट्स की एक मूव दिख सकती है, लेकिन यहां पर भी आप हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छी मूव दिखाई और जिसकी हम उम्मीद करके चल भी रहे थे। 1510 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बनती थी और इसने आज हाई भी लगा दिए 1527 के आसपास के। तो अभी बुलिश क्रॉसओवर हुआ नहीं है, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो जिनकी पोजीशन नीचे से थी 1490 के आसपास से, जब हमने यहां से गिरावट देखी थी, तो वो अगर एक बार एग्जिट होना चाहें तो हो सकते हैं। हम इस स्टॉक को अगर थोड़ी सी और बड़ी मूव मिलती है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं, लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं, तो इतनी ऊपर हम क्यों बाय करें? हम क्यों ना नीचे की पुट सेल करके लॉन्ग ट्रेड करें? यानी अगर आपका होराइजन मार्केट के अंदर तेजी का है, तो आप नीचे की पुट सेल करके भी ट्रेड ले सकते हैं। तो हम तकरीबन 20 पॉइंट्स छोड़ देते हैं गिरावट के लिए और 1500 के आसपास की भी पुट सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर गिरावट आती भी है तो भी आपको स्टॉक 20 पॉइंट्स नीचे ही मिलेगा और पुट में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि ये नीचे की पुट है। एट द मनी पुट अगर आप शॉर्ट करते हैं तो वो जरूर बढ़ जाती है, या इन द मनी पुट सेल करते हैं तो वो उसमें तेजी से इजाफा होता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी पुट अगर आप सेल करते हैं तो उसमें उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होती। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। और जिन रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर लॉन्ग जाना चाहते हैं, वो एक बार 1500 और 1490 के बीच में अगर स्टॉक मिले तो लॉन्ग जाइए। अभी आज बढ़त हो चुकी है, जिनकी पोजीशन है वो भी मेरा ये मानना है कि 1530 35 के आसपास एक बार एग्जिट हो जाए। इंडस बैंक ने, देखिए यही मेरा टारगेट था। देखिए मैंने कितने दिनों से पहले से मेंशन किया हुआ है और आज का हाई देख लीजिए, यही टच हुआ, यानी इसके ऊपर नहीं क्रॉस हो पाया 1071। और आप देख लीजिए, अगर हम यहां से जब हमने गिरावट दिखाई थी तकरीबन 3-4 मार्च को, आप देखिए वहां से आज पहली बार तकरीबन 4-5 महीने के बाद इस स्टॉक ने 1071 छुआ है, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। और जो कैंडल फॉर्मेशन रही, ये एक बेरिश कैंडल है, यानी ऊपर से इसको रिजेक्शन मिली। तो जब तक ये 1045 और 1071 के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा यह मानना है कि लॉन्ग हम जाएं 1020 और 1030 के बीच में, तब तक वेट करें, या एक बार 1070 क्रॉस हो जाए तो एक बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है, उसके बीच में हमें इंतजार करना पड़ेगा। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने आज 2560 तक के हाई लगाए। वॉल्यूम्स नॉर्मल से भी काफी कम रहे, तो ये कोई ऐसी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं थी कि इसमें नया पार्टिसिपेट किया जाए। जिनकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है 2450 और 2500, हमारे पास दो पोजीशन है ऑलरेडी। हम अब कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी पास आती जा रही है और इस टाइम हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे कि अगर कल एक मूव दिख जाती है ओपनिंग के अंदर, तो हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हों। हमारा टारगेट 2575 और 2600 के बीच में था।
कल कोई फ्रेश मूव आती भी है तो वो हम एग्जिट लेने के लिए उसको यूज करेंगे। जिसको नया ट्रेड लेना है, एक बार फिर से स्टॉक गिरावट में 2500 के आसपास या उससे नीचे दिखे तो लॉन्ग करें। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन दिखाई है। आप देखिए, जहां खुले वहां से एक बड़ी गिरावट नीचे और उसके बाद वहीं पर क्लोजिंग। ये एक बहुत अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है। पहले नीचे इंडिकेटर्स को देख लेते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा क्रॉसओवर है। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक एक बड़ी उड़ान दिखाने के लिए तैयारी में है और आपको पता है कि हमारी पोजीशन 1730 पर लॉन्ग है, पुट बाय की हुई है और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। एक बार 1770 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दें तो आप देखिए 1800 और 1825 आप कितनी स्पीड से देखेंगे। बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली उस केस में दिख सकती है। तो जिसको एडिशन लेना है, लॉन्ग जाना है, अच्छे प्राइसेस हैं, ये प्राइस भी अच्छा है, आप यहां से भी कैरी कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने हमारे 670 के टारगेट अचीव कर दिए, जो मेरे कल के हिसाब से 2-3 पॉइंट से रह गए थे। तो ये टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं और हमने इसके अंदर कल क्या कहा था, कल हमने नीचे की पुटे सेल करके एक ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी कि हम इतने ऊपर के लेवल्स पे एंट्री नहीं लेंगे, हम नीचे के लेवल्स की पुटे सेल करके ट्रेड लेंगे। और आप देखिए, पुट अगर आपने मॉर्निंग में सेल की होती, प्राइस ऊपर गया है तो इसका मतलब पुट का प्राइस कम हो गया। अगर आप शाम को जाते थे कवर भी करते तो भी आप प्रॉफिट में होते। और अब हमें गिरावट का वेट करना है, इसीलिए हमें नीचे के पुटे सेल करके हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो वेट करके ट्रेड करना चाहता है वो वेट कर ले, एक बार और गिरावट आने का। 654 से नीचे 642 के बीच में जहां आपको कंफर्टेबल हो आप लॉन्ग जा सकते हैं। बाकी हम इतने ऊपर पर बाय तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से जब आरएसआई ओवरसोल्ड होगी, ओवरबॉट होगी, तो वहां पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी काफी दूर की है, तो हम अगर ट्रेड लेंगे भी, ये तो कल की मॉर्निंग डिसाइड करेगी, अगर हम ट्रेड लेंगे भी तो नीचे की आउट ऑफ द मनी पुटे सेल करके लॉन्ग साइड को ट्रेड करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी होगी। एक्सिस बैंक ने भी देखिए हाई कहां तक के लगा दिए, जहां से ये स्टॉक बार बार अटकता था 771 70 के आसपास। आज उसको इसने इंट्राडे में क्रॉस किया और क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, तो अच्छी क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बढ़त देखी जा सकती है तकरीबन 785 टू 790 तक की। अगर कोई उस तरफ ट्रेड करना चाहता है, 3 दिन के कंसोलिडेशन फेज के बाद हो सकता है कि एक ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि एमएसीडी भी फेवर कर रही है। लेकिन मैं इतने ऊपर के लेवल्स पे बाई नहीं करूंगा, मैं गिरावट का वेट करूंगा। मैं एंट्री लूंगा 755 और 750 के आसपास, और वहां से हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, या जब आरएसआई ओवरबॉट होगी। तो अभी फिलहाल दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर है, यहां से तेजी पकड़ सकता है, लेकिन मैं ऊपर जाके तेजी नहीं करना चाहता, मैं गिरावट पर तेजी करूंगा। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी है। एसबीआई का कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा चलता जा रहा है, और आप देखिए 430 और 440 ये एक ऐसे जोन है जिस पे ये बार बार अटकता है, नीचे गिरावट भी नहीं देता और छोटे छोटे मूव्स दिखाकर नीचे से ये ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद एसबीआई का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा मार्केट के अंदर, केवल फ्लैट ही क्लोज हुआ है। और मुझे अगर स्टॉक को लेना हो तो मैं 425 और 410 के बीच में लेना पसंद करूंगा, तब तक मैं वेट करूंगा। और आपको भी सजेस्ट करूंगा गिरावट में डिप पर बाय कीजिए, लॉन्ग जाना है तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, और इन दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा
यह मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 16 जुलाई के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब